गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे। राधा तत्व तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको, क्लिंग रिपीट होना सुविधा। हमारे संतों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब हमारा दिव्य लेखनी पढ़ने का समय है। जिसका शीर्षक था मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। ये हमने कल कुछ पढ़ा था, बचा हुआ हम आज पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने बताया, जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियां इस युग के मानव को ज्ञान होना असंभव लगता है, तो मायातीत लोगों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य मानेगा। मुझे उपयुक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोगों की जानकारी और प्रत्यक्षानुभूति काफी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियां भौतिक जगत में भी सत्यापित होती रही हैं, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति करवाने की स्थिति में नहीं था। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियां होने लगी, तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष से
पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई लोगों से संपर्क करने पर पता लगा, जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंच जाता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियों को किस व्यक्ति को सौंप कर जाना है, उसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है, और इस प्रकार समर्पण के समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियां उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 12 फरवरी 1988। परंतु जब तक वह संत भौतिक रूप में इस संसार में मौजूद रहता है, वह सारी शक्तियां मूल रूप से उसी के अधीन कार्य करती हैं। जो ही वह शरीर त्याग करता है, सारी शक्तियां उस व्यक्ति में पूर्ण रूप से प्रविष्ट कर जाती है, जिसमें उस संत ने शक्तिपात किया था। इस प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा उन शक्तियों का चमत्कार भौतिक रूप से जब प्रकट होने लगता है, तो धीरे धीरे सारी स्थिति उसके समझ में आ जाती है। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अनायास ही कृपा करके विरासत में मुझे इतना अपार आध्यात्मिक धन दे दिया है, जिसका पूर्ण ज्ञान मुझे आज की स्थिति में तो नहीं है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, संसार का कोई भी कार्य कामोवेश अध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण है। इस युग के तथाकथित अध्यात्मवादियों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को दो भागों में विभक्त करके बीच में जो कृत्रिम लक्ष्मण रेखा दी है, वह आध्यात्मिक ज्ञान के लोप होने का मुख्य कारण है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, जब भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता के अधीन जब भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन प्रारंभ कर देगी, उसी दिन धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। एक साल के कारावास के काल में श्री अरविंद की जो अनुभूतियां हुई, उनका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि भगवान ने मुझे स्पष्ट बता दिया है कि जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनमें मेरी शक्ति काम कर रही है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे भी मेरी शक्ति के आदेश से ही कार्यरत हैं। इस प्रकार सारा संसार मेरी ही शक्ति के कारण क्रियाशील है। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 12 फरवरी 1988। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणी कठपुतली मात्र हैं। जैसे जैसे परम सत्ता नचाती है, नाचना पड़ता है। इस प्रकार मुझे अच्छी तरह समझा दिया गया है, जो कुछ होना है वह पूर्व नियोजित है। उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मैं हर क्षेत्र में भौतिक साधन की कुछ भी परवाह किए बिना निकल पड़ा हूँ। आज तक की प्रत्यक्षानुभूतियों ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है, भौतिक साधनों के अभाव में कोई कार्य नहीं रुक सकता। प्रारंभ से लेकर आज तक की मेरी वस्तु स्थिति पर जब मैं एक साथ नजर डालता हूँ, तो पाता हूँ कि मेरे माध्यम से जो सत्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, उसमें मेरी बुद्धि और मेरी किसी भी शक्ति के सहयोग का रत्ती भर भी योगदान नहीं रहा है। मेरे न चाहते हुए भी वह परम सत्ता मुझे अपनी मर्जी से नचा रही है। इसी कारण जो कुछ भी मेरे माध्यम से करवाया जा रहा है, इसलिए मेरे अंदर कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई वहम नहीं है। मैंने गुरुदेव ईश्वर से स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना कर रखी है कि मैं हर प्रकार से नाचने को तैयार हूँ, परंतु उसमें घाटा नफा आपका ही होगा। मैंने गुरुदेव यानी ईश्वर से स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना कर रखी है कि मैं हर प्रकार से नाचने को तैयार हूँ, परंतु उसमें घाटा नफा आपका ही होगा। मैं तो मात्र मजदूरी का ही अधिकारी हूँ। मुझसे संबंधित लोग श्रद्धावश
जब मुझे किसी कार्य का श्रेय देते हैं तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि भाई, जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर के आदेश और गुरु कृपा के कारण हो रहा है। मैं तो मात्र आप लोगों की तरह साधारण प्राणी हूँ। जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षाएं तो मुझे कुछ और ही करने को प्रेरित करती हैं, परंतु परिस्थितियां वश मुझे करना कुछ और ही पड़ रहा है। अतः मैं यह झूठा श्रेय लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का माइक और कैमरा इनेबल किया जा रहा है। आज के मंच संचालक से अनुरोध रहेगा, कृपया मंच संचालन का कार्यभार शुरू करें। जय गुरुदेव। आप सबका माइक और कैमरा इनेबल कर दिया गया है। ठीक है अंकल, अगर आप कर सकते हैं तो आप आज मंच संचालन कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम सब तक। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव गुरु भाई जी, आपकी आवाज आ रही है। जय गुरुदेव। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप संचालन करें। मैं एक गुरु बहन है, गुरुदेव की विशेष शिष्य जिसको हम कह सकते हैं, उनसे मैं वो करवा रहा हूँ। मैं अभी आश्रम पे हूँ, जोधपुर। आप मंच का संचालन करें कृपया। जी गुरु भाई, मैं करती हूँ, एक मिनट। ये आप कीजिए। मैं वो दिव्य तस्वीर का दर्शन अभी करा रहा हूँ, और बाहर प्रांगण में सामूहिक ध्यान का भी कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल भगवान की जय हो। गुरुदेव की दया दृष्टि से चलने वाले सामूहिक ज्ञान और योग कार्यक्रम में आप सभी साधकों का सादर अभिनंदन है, सादर आपका हार्दिक स्वागत है। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक हमारे कल की भगवान श्री रामलाल जी सियाग के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व दादा गुरुदेव गंगाई नाथ योगी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की दया दृष्टि से ये प्रोग्राम सुबह शाम चलता है। सुबह इस प्रोग्राम में सभी साधक सामूहिक ध्यान करते हैं सुबह 5 बजे, और शाम को ये कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होकर 7:25 तक हम गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, और उसके बाद हम सभी सामूहिक ध्यान करते हैं, और उसके बाद मंत्र सुनते हैं गुरुदेव की आवाज में, और मंत्र से संबंधित सावधानियां और ध्यान करने से संबंधित सावधानियां जानते हैं। और उसके बाद गुरुदेव द्वारा रचित दिव्य लेखनी जो गुरुदेव ने खुद लिखी है वो पढ़ते हैं, सुनते हैं,
और उस सबके बाद आप सभी साधकों की बारी आती है कि आप जो कुछ गुरुदेव से संबंधित इस दर्शन के बारे में बताना चाहते हैं, गुरुदेव से जुड़ने के बाद क्या-क्या लाभ हुआ। और हम ये इसलिए बताते हैं ताकि गुरुदेव का ये दर्शन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। जी। जी, पीके सिंह गुरु भाई जी, अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। जी, गुरु भाई आप हमें अभी गुरुदेव के दर्शन गुरुदेव करा की ये दीजिए। तस्वीर है। बोलिए प्रेम से कल की भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। तो अभी आप गुरुदेव की तस्वीर का आप लोग दर्शन कर लीजिए। और एक सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम बाहर प्रांगण में हो रहा है, उसका भी मैं भी दर्शन करा रहा हूँ आप सभी को। जय हो। गुरु बहन है जो गुरुदेव की बहुत प्रिय शिष्य हैं, जिनके घर पे गुरुदेव 4 बार गए और ठहरे हुए हैं। मैं आप सभी को दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, एक सामूहिक कार्यक्रम है, थोड़ा सा लाइट कम है, मैं दिखाऊंगा अभी। पास पे ही दिख रहा है बन आंगन में, दिख रहा है कि नहीं? जी, गुरु भाई दिख दिख रहा रहा है? है, बिल्कुल। जी, गुरु भाई जी। थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था अंदर नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम सुबह होना है, तो ऐसे ही सामूहिक ध्यान कराया जा रहा है। सब गड़बड़ हो गया। बच्चों के कार्यक्रम में प्रयास रहेगा। मैं अभी आप सभी को गुरु बहन के पास में ले जा रहा हूँ इस मोबाइल को, और उनकी कुछ अनुभूतियां, दिव्य अनुभूतियां जो हैं, आप लोग उनसे सुने। कल की अवतार की फोटो, आध्यात्मिक आराधना का समय व्यवस्था, सिद्धि योग, बात कर। हाँ, फिर बात करो, ठीक है, जब ठीक है। अभी अभी बाहर सामूहिक ध्यान कर रहे हैं सब लोग करते हुए। आप गुरु बहन रिंकी हैं बॉम्बे से। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने जय अपनी स्पीच गुरुदेव में गुरु कई बार बहन, इसकी जय चर्चा गुरुदेव। की है। जय गुरुदेव। बस आप कैसी हैं? जी गुरु भाई, गुरु बहन, बिल्कुल गुरुदेव की दया है और गुरुदेव के दर्शन भी करा दिए अब गुरु भाई ने। और आप अपने कुछ अपनी आराधना के बारे में बताइए गुरु बहन। ऐसी आराधना नहीं, बस मैं तो यही जानती हूँ कि यहाँ आना है तो कान बंद करके, दिमाग सुन करके, मुंह बंद करके, सिर्फ आंख से देखना है कि रास्ता सही जा रही हूँ, रास्ता मिल रहा है। और वही मैंने की हूँ आज तक। गुरुदेव आज तक जो बोले, जो कहे, उसको सराखे पर उठा ली। जितना हो सका मैंने उतना की, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ। अब कोई ऐसी हमको अनुभूति नहीं हुई है। हाँ, एक अनुभूति है, अनुभूति नहीं है उसको समझिए, गुरुदेव का प्रसाद है। हमारे घर में 3-3.5 घंटा गैस जल रहा। मैं बाहर गई, गुरुदेव के साथ ही गई थी एयरपोर्ट पे छोड़ने। अब गुरुदेव को ही दूध गर्म करके दी थी।
जल्दी जल्दी में भूल गई, गैस स्लो था, 1 लीटर दूध था। अब जब गुरुदेव अंदर चले गए, बैठ गए, तब हम लोग 2-4 गुरु भाई बहन थे, वहां से रिटर्न निकले। तब याद आया कि मेरी गैस चालू। एक आंटी थी, बोली अब क्या होगा बेटा? हम कहे जो करेंगे गुरुदेव करेंगे। मैं क्या बताऊं। गई, घर खोली, दूध जल गया, हल्का हल्का धुआं आ रहा था। सब खिड़की दरवाजा खोल दी। 2-3 घंटे के बाद सब नॉर्मल हो। नीचे वाले पूछे आपके घर में कुछ महक आ रहा है? हमके बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा घर तो बंद है, सब फिट है। अभी मैं क्या बोलूं कि मैं गलती तो हो गई है। उनको तो बोलूंगी नहीं कि गैस खुला है, तो पहले बोमा बम कर देंगे। बिल्डिंग है भाई। तो ये चीज है। और जब जहाँ याद की हूँ वहां गुरुदेव जरूर हमको मिले। तो 2009 में 30 जुलाई को मंत्र ओपन किए। सिर्फ मैं अकेले आई थी बॉम्बे से, क्योंकि गुरुदेव इस दिन ओपन। इतने लोग में अकेले हमको गुरुदेव बुलाए थे। अब सब ये सोचने लगे यहाँ सीढ़ी पे पहरा लग रहा है, ये अकेले इनको। नीचे वाले से पूछने लगे, भाई वो तो ऊपर गई, आप भी रहती तो पूछती। वो तो ऊपर गई, कहे गुरुदेव बुलाए। 10 मिनट के बाद मैं नीचे आई, आधा घंटा के बाद गुरुदेव आए, स्टेज पर बैठे। हाँ, ये है कि आज तक 99 में जुड़ी हूँ, गुरुदेव से दीक्षा ली हूँ। ये जहाँ आज बैठी हूँ, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ खाली सिर्फ जमीन था। गुरुदेव ने ओपनिंग किए थे, तब मैं दीक्षा ली थी यहाँ पर। और वो भी बॉम्बे से अकेले आई थी। थे 8-10 लोग, लेकिन वो लोग का एक दिन पहले का टिकट था। अब मेरा क्यों कि पहले पूजा पाठ करती थी, 9 दिन का नवरात्र था, तो कन्या खिला के तब तो निकलूंगी। ये मैं भूली, इसके लिए मैं यहाँ अकेला। उस दिन जो अनुभूति हुई है, तो वही पहली बात तो जय गुरुदेव करके ध्यान करने बैठी। अब गुरुदेव की स्टेज पर देख रही हूँ, तो वहाँ गुरुदेव बांसुरी बजा रहे हैं। गुरुदेव नहीं। मैं बोली ये गुरुदेव कहाँ गए? उसमें मैं मगन थी। उसके बाद वो बालेपन का कृष्ण भगवान का फोटो। मैं बोली ये क्या है? ये ध्यान का हो गया। और रात को जब सो रही हूँ, इतना पैसा, इतना पैसा, अभी मैं जो टीवी में देखती हूँ वो भी कम है, कोनी भर भर की। अब मैं उस उलझन में रात भर थी। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, पैसा मैं कहाँ रखूं? जितना मेरे समझ में आ रहा है, कपाट में, कुछ ऊपर अलमारी में, कुछ घर में, कोनी का कोनी। उसके बाद वो जो चीज दिखाई दिया, फिर नहीं दिखाई। गुरुदेव हॉस्पिटल में जाने को बोले, मेरा दिमाग ही सुन हो गया कि गुरुदेव अब जहाँ ले जाओगी वहां मैं जाऊंगी, क्योंकि प्रचार करने के लिए। और वो भी ललिता बहन HIV। जय गुरुदेव। जय ललिता बहन गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन को बोलो थोड़ा, चित्र उनका साफ नहीं आ रहा, जय थोड़ा सेट गुरुदेव। नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा। गुरु बहन बोलते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सही है। थोड़ा सा और कैमरा। हाँ बिल्कुल सही और है। ठीक है गुरु भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, आ रही है। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। हाँ और जो हमको प्रचार करने के लिए गुरुदेव बोले कि बेटा तुम हॉस्पिटल में जाओ, इतना बोल दिए। इसके आगे कोई ABCD हमको मालूम नहीं। आप बॉम्बे हॉस्पिटल जाने का मतलब आप लोग भी जानती होंगी। टाटा जैसे, हिंदुजा में जैसे, जय जय हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल। अब वो भी किसको? HIV पेशेंट। अभी जानते हैं ये बीमारी ऐसी है कि जानते हुए मरने को कबूल कर लेंगे, लेकिन आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो ऐसे में कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? लेकिन हमारे और 1-2 गुरु भाई थे हमारे ही आसपास भी, वो हिम्मत दिए, राय दिए। हम अकेला पंपलेट छपाई, निकल पड़ी। OPD के दिन उनको ढूंढती थी, हफ्ते में 3 दिन OPD लगती थी। अब उसमें मैं जाती थी, दोपहर में जाऊं, शाम को लौटू, 7-8-9 बज जाए। अच्छा ये हो गया। पंपलेट मेरे सामने ले और फाड़ दें,
मैं बहुत दुखी हुई, एक दिन तो रोने लगी। अब मेरा जो वहाँ कांड होता था, यहाँ गुरुदेव को सब पता है। सब पता रहता था कि आज इसके ऊपर क्या हो रहा है। एक दिन हमसे पत्रकार वाली थी, भिड़ गई जय जय हॉस्पिटल में। क्यों, थोड़ा प्यून उन रहते हैं ना, तो हमको आते जाते देखे कि मैडम के पास कितना पब्लिक खड़ी हो जाती है, तो अकेले में पाए तो पूछे, बोले मैडम आप ये चीज जो बता रही है सब तो बताएगा नहीं ना बीमारी का, हमको ये बीमारी है, ये तकलीफ है, हमका ये जो चीज मैं दे रही हूँ इसको आप लीजिए, खाली प्रार्थना करके 15 मिनट ध्यान करना है, आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं। बोले कहीं आना जाना, हम कहे बिल्कुल नहीं आना जाना है, आप अपने घर में, इससे आपका सारा बदलाव हो जाएगा। वो सुनते सुनते पत्रकार क्या की, आप यहाँ कितना फीस लेती हैं, सबको झोल झपट्टा करती है, ये कौन से महात्मा का लेके आई? हम कहे आपको भी लेना है तो लीजिए, नहीं अपने पेपर में मेरा छाप दीजिए। कहे ऐसे ढोंगी लोग का पेपर में मैं नहीं छाप। हम कहे खबरदार से ये शब्द तो यूज मत करना, नहीं अभी मैं यहाँ आपका क्या 12 बजाऊंगी आप मान सोच नहीं सकती। पत्रकार होंगी तो आप जहाँ के, मेरे सामने कोई पत्रकार आप नहीं। आप कौन सा शब्द बोली, आज हमको बोलिए तो गाली दे दीजिए और चलेगा, अभी बोली कहे क्या, उस शब्द को अंदर लीजिए। नहीं, जो डीन साहब के यहाँ जाने वाली है ना, वही आपका हम मैं 12 बजाऊं। अब वो बोली कि अगर इतनी हिम्मत है आपको तो 48 घंटे में अरे 24 घंटे में आपको अरेस्ट करती हूँ। मैं उसको अपना नाम, एड्रेस, नंबर सब दे, उसको यही बोली कि तुम 24 बोली, मैं तुमको 48 घंटा का टाइम दे रही हूँ, अगर तुम हमारे तक पहुंच जाओ 48 घंटा का, और नहीं मैं तुम्हारा क्या करूंगी, मैं नहीं करूंगी। ये जो शब्द बोली हो ना, ये जो मेरे हाथ में पंपलेट है ना, यही तुम्हारा सब कुछ हाल हो। तुम जबलपुर की या मैं बॉम्बे में, मैं नहीं कुछ करूंगी, है तो हिम्मत दिखा देना। अब ये चीज गुरु जी को मालूम है, गुरु जी बॉम्बे में बोरीवली है बैठे हैं, हम ये हॉस्पिटल में, वहां से फोन करवाए जहां पर थे, उसको बोलो कि वो बोरीवली आ जाए। हमको क्या पता, मैं सोची गुरुदेव को समाचार के लिए बताए होंगे। हो रहा है ना, हाँ। वो अपने आप से पूछे कि वो बेटा आज क्या हुआ, हम कहे गुरुदेव ऐसे ऐसे पंपलेट देती हूँ, लोग फाड़ देते, मैं पत्रकार वाली बात बिल्कुल नहीं बताई कहीं। तो गुरुदेव बोलते हैं आज किससे भिड़ गई थी? अब मैं तो एकदम, मैं बोली गुरुदेव अब क्या बताऊं, ऐसे ऐसे आई और वो गलत शब्द यूज की। तो कहे तुम उसको टाइम कुछ दी, हम कहे 48 घंटा कर देते, वो 24 घंटा का वो टाइम मांगी, मैं उसको 48 घंटा कर दी। तो गुरुदेव सुने, मुस्कुरा रहे, गुरुदेव तो ऐसे ही नहीं बोलते थे, वो मुस्कुरा रहे। एक बात हमको समझाए कि ये जानते थे कि ये पंपलेट कोई फाड़ के फेंकता है तो ये गर्म हो जाती है, थोड़ा भीड़ भी जाती है, रोती भी है, और कोई आता नहीं है उसके लिए भी दुखित होती है। तो बोले बेटा ये कलयुग, तुम 50 पंपलेट दे रही हो, ये मत सोचो कि 50 लोग मेरे पास आए। तो उसके लिए भी तुम दुखित मत होना, क्योंकि तुम अपना कार्य कर दी हो, आगे का कार्य उनका है, और वो कार्य यहाँ से नहीं है, उनके पूर्व जन्म के कर्म से। आज वो जो फाड़ रहे हैं तुम उठा के बीन रही हो, क्योंकि वो फाड़ के फेंक दें तो मैं एक प्लास्टिक ली रहूं उसमें बीन बीन डाल दूं, जब इकट्ठा हो जाएगा तो मैं पानी में डाल दूंगी। अब तो इसको 4 टुकड़ा 2 टुकड़ा लोग कर दे रहे हैं। तो बोले इसके लिए दुखित मत हो, जिन रोना और जिन आज से के बाद किसी से आवाज करना, मैं वो भी शुक्रिया कर। तो यही गुरु जी का
हमारे साथ तो गुरुदेव 3 महीना रहे। 3 महीना उनका मैं जो भी जल पान दी, बस मैं उसी को अपना बहुत बहुत आभारी समझती हूँ कि कुछ पूर्व जन्म का कर्म की थी। और तब मैं उतना पहचान नहीं पा रही रियल गुरुदेव कि जब स्टार्टिंग में गुरुदेव मिलते हैं, हम ही नहीं बहुत से गुरु भाई नहीं पहचान पा। गुरुदेव के हाथ का मैंने चाय पी, चाय बना के रख देते हैं, अपने पी लें, हमारा नाम लेके बोले दीना पहले चाय पी लो, फिर आओ बत्ती जल। अब इससे भाग्य क्या मैं समझूं। और आज तक एक विदेश छोड़ के इंडिया में जहां भी प्रोग्राम हुआ होगा, मैं कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती थी। हर गुरुवार को जो गुरुदेव ने अपने मुख से मंत्र दीक्षा दे रहे, हर प्रोग्राम में मैं पहुंचती, कोई प्रोग्राम छूटा नहीं। बोले एक दिन कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़े। अहमदाबाद में सारे गुरु भाई बहन पीछा नहीं छोड़े। यहाँ तक कि द्वारिका की कुछ पहले प्रोग्राम, वहां हमको पूछे रीना द्वारिका आओगे क्या? हमके गुरुदेव जहाँ आदेश मिलेगा आपका वहां आओगे। मैं वहां पहुंची नहीं और गुरु भाई से पूछ रहे हैं रीना आएंगे क्या? सब लोग चौंक गए। जब मैं अपना थैला लेके पहुंची, बोले अरे आप कहाँ थी? हमके बस यही थी। कहे गुरुदेव तो सुबह आपको पूछ रहे थे। हमके तो सुबह मैं बस में थी। अभी क्या बोलूं कि एक दिन पहले मैं द्वारिका पहुंच गई थी, दूसरे दिन का प्रोग्राम था, वो मैं अटेंड की। रात कोई घर था उनके पे रही, फिर तीसरे दिन मेरी ट्रेन। अभी क्या बताऊं, गुरुदेव जो बोले आज तक वो मैंने अपने सर आंखों पर जितनी ताकत थी गुरुदेव देने वाली ताकत है। हमारी बोली ने कहीं कुछ भी नहीं। फोटो को कुछ ही सीधे बोले कि दादा गुरु का फोटो यही रहने देना बेटा, पंपलेट के ऊपर हमारा फोटो जैसा तेरा मर्जी करे, लाल पीला सब कर दे। अभी क्या बताऊं, इस तरह का गुरुदेव के साथ जब तक रहे हैं, हमारी जीवन उनके साथ चला है। आवाज होता है, यहाँ हूँ ध्यान करती हूँ, लेकिन ये सारी बातों में दिमाग में जिस रूम में रहते थे वहां है। काजलवास भी प्रोग्राम करा रहे, मैं जोधपुर से उनके ही गाड़ी में बैठ के गई। बोले सारी दुनिया पाली में उतरी है, तू यहाँ क्यों कैसे आ गई? हमको मालूम कि गुरुदेव यहाँ है, तो दर्शन भी मिलेगा। अब गुरुदेव अपने साथ मिलेगा, तो मैं ये जानती हूँ। मेरे ही साथ गुरु भाई आए, उतर गए मड़वाड़ जंक्शन, हम सीधे जोधपुर आ गए, उनके साथ ही गई। अब इससे ज्यादा तो और नहीं कुछ बता सकती। जय गुरु बहन, जय गुरु, जय गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। गुरुदेव आपके घर आए, रुके, उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस बताइए। गुरु बहन कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? 4-4 महीने रुके। हमारे घर में 4 बार आए, अब 3 महीना रहे हैं, हमारे घर में नहीं रहे हैं। हम लोग कहीं उनको अलग किसी के साथ नहीं रहते, अलग रखे थे। वहां का उनका जो जलपान था 3 महीना हमें देखे, सुबह हम का खाना और शाम। और गुरुदेव शाम को खाना नहीं खाते थे, गुरुवार के दिन सिर्फ दूध और फल लेते थे। और उस समय सिर्फ गुरु जी का छोटा बेटा थे और गुरुदेव थे और बस। और ये लीला कैसा हुआ, गुरुदेव कहीं और उतरने लगे, कहाँ? बॉम्बे में। और वो नहीं आए, उनके भतीजा सो गए। अब वो उतर गए हम लोग के पास जहाँ रहते हैं गोरे, क्योंकि अब सब जान रहे थे कि गुरुदेव आए, तो सब उनके आगवानी में फूल माला लेके पहुंचा स्टेशन। 10 बजे की गाड़ी शाम को 5 बजे आई। और तब तक जेंट्स थे ड्यूटी वाले, वो चले गए, हम 4-5 लोग रुके। अब गुरुदेव उतर रहे हैं तो जो भी है फूल माला हाथ में पहना दी। तब तक बगल में एक फूल वाला बैठा था, एक छोटी सी लड़की होगी 4 से 5 साल। उसके दिमाग में क्या आया, वो माला ले रही है
और गुरुदेव वहां ट्रेन से उतरे। गुरुदेव आधा सर अपना झुका लिए और लड़की माला दोनों हाथ से गुरुदेव उसको ऐसे सहलाए। देख के ताजुब हम पूछ बैठी, गुरुदेव आप कहाँ चलेंगे? देव का शब्द कहाँ आया है? जहां तू ले चलेगी वहां चलेगी, ये शब्द कही। अच्छा, उसके बाद जब वहां गई हम कहे गुरुदेव आपका जलपान यही बने। सीधे बोले आज से तुमको यहाँ बनाना है, तुम और राजू और मैं यहाँ खाऊं, चौथा कोई नहीं। तो जहाँ गुरुदेव रुके फटाफट हम लोग 2 घंटा में वहां तैयारी सब फुल कर दी। 3 महीना थे। अब उसी टाइम जा रहे थे जो एयरपोर्ट की ये हादसा हुई, लेकिन कोई हादसा नहीं दूध का। बस अब इसके आगे तो और नहीं कुछ, ऐसे बात करती रहूंगी तो यहाँ भी रात बीत जाएगा, दिन बीत जाएगा, उसकी अंत नहीं होगी। गुरु बहन हम भी तो उस आनंद में डूब रहे हैं जो आप बता रहे हो। जी समझ में गुरु तो भाई फर्स्ट ठीक है गुरु भाई आपका। जी जी नेटवर्क स्लो है गुरु भाई आपका, रुक गया था बार कैमरा। बार फोन आ जा रहा है, हाँ, बार बार फोन आ जा रहा है, बार बार काट रहा हूँ, बार बार। फोन आ जा रहा है इसके लिए। चलिए जी फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। जी यहीं गुरु पर बहन है ना, आप जरूर कभी इस मुलाकात सेशन में जुड़िए। हाँ हाँ गुरु बहन आप इस सेशन में रोज जुड़िए, हमें बड़ी जरूरत है आप ठीक। जैसे साधकों की। बड़ा आनंद आया गुरु बहन। और अच्छा इनसे मन ही नहीं भरता गुरु बहन इन बातों से। ये जितनी सुनो उतनी थोड़ी है गुरु बहन। एक बार किसी और को ले लीजिए, प्रोग्राम का भी वैसे समय हाँ हो रहा है। जी। ठीक है, जय गुरुदेव, जय जय दाता गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव दाता गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय सावित्री मीना गुरु बहन आपका स्वागत है। कृपया अपनी बात रखिए सावित्री मीना गुरु बहन। जय गुरुदेव। सावित्री मीना गुरु बहन आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात रखिए कृपया मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय दादा गुरुदेव। आज की अनुभूति है, अभी जब जी ध्यान गुरु बहन गुरुदेव मतलब बताइए गुरु। पहले हम आश्रम गए थे कोटा, गुरु पूर्णिमा पे नहीं गई थी, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो गुरुदेव ने मेरे को हॉस्पिटल में दर्शन दिए थे। मेरे मन में था मैंने गुरुदेव में आज नहीं आ पाऊंगी, गुरु पूर्णिमा मेरा मन है। तो गुरुदेव ने मेरे वही दर्शन दिए थे हॉस्पिटल में। तो पिछले बीच में ही गए थे फ्री हुई। तो क्या है हम कोटा आश्रम गए थे, तो वहां से ऑटो करके गए थे। रास्ते में कुनाड़ी से जो भाई आने जाने का ऑटो, उसकी चिंता में मैं ना आश्रम में मैंने ध्यान किया। मतलब चिंता में तो उसकी में लग रही थी भाई, जैसे वो ऑटो वाला अभी क्या कहेगा, अपन को चलना है वापस, बैठी नहीं मन। तो आज गुरुदेव ने कहा भाई पहले तुम गए तो थे, पर मन तो तुम्हारा इधर उधर भग रहा था, ध्यान तुमने किया नहीं। कल हम फिर आश्रम जा रहे हैं कोटा देव के सुबह। तो गुरुदेव ने कहा वहां जाओ, 15 मिनट बैठ के ध्यान करना।
15 मिनट में मैं 2 घंटे की अनुभूतियां करा दूंगा। और मेरी तस्वीर की पूजा मत करो, फूल मत चढ़ाओ, कुछ भी मत करो, पर मंत्र जाप और 15 मिनट का ध्यान। मंत्र को मत छोड़ो, मेरी तस्वीर को किधर भी रख दो भले, से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान और मंत्र जाप करो। ये गुरुदेव का आदेश है गुरुबेन। जय जय गुरुदेव। गुरुबेन जय गुरुदेव, आपने ये बात बता के मुझे बिल्कुल संतुष्ट करा गुरुबेन। मैं इस बात को लेके बड़ी दुविधा में रहती थी कि गुरुदेव को उधर विराजित करा तो कहीं उधर कोई दिक्कत ना हो जाए, या बैग में रख लिया तो कोई दिक्कत ना हो जाए। और मैं बड़े दिनों से इस बड़ी टेंशन में रहती थी गुरुबेन। गुरुदेव ने स्वयं और कहा, तस्वीर को कहीं कोने में रख दो, किधर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान 15 मंत्र जाप और 15 मिनट का ध्यान, उसी में मैं खुश हूँ। और सब कुछ कल गुरुदेव ने, पहले हमने बहुत लापरवाही की थी, पहले गए मन तो था ध्यान करने को, पर मन उधर जा रहा था। मैंने क्या पता ऑटो वाला भी अपन से लड़ने लग जाएगा, भाई तुमने तो बहुत देर लगा दी यहाँ पे। ऐसे मन हो रहा था, तो ध्यान निके में बैठी थी बस, थोड़ी देर उठ गए वापस। वो बात भी गुरुदेव ने अभी बता दी ध्यान में। वाह गुरुबेन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय श्री। दादा गुरुदेव गुरुबेन, जय गुरुदेव, जय श्री कल्कि। जी विक्रम पटेल गुरुबाई, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखना। जी जय गुरुबाई, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय मेरी आवाज गुरुदेव आ गुरुबाई, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुबाई, आपकी आवाज आ रही है। पिछली बार गया था गुरु पूर्णिमा को मैं, तो मुझे याद आया वही ध्यान के दौरान, और पूरा पंडाल के नीचे बैठ के मैंने ध्यान किया था। और देखो अभी पीके गुरु भाई सिंह ने पूरा नजारा जो अभी आया सामने, वो ध्यान के दौरान दिखा दिया था गुरु भगवान ने। मैं वहां ध्यान कर रहा बैठ के, ध्यान में अभी अपन साथ में ध्यान कर रहे थे ना, पूरा नजारा जो जो अभी पीके गुरु भाई सिंह ने दिखाया है, पूरा नजारा मैंने ध्यान में देखा था कि कोई साधक वहां अभी अपन को विस्तार से गुरु भगवान के बारे में बताएगा और ध्यान कर रहे हैं, ऐसा पूरा नजारा देखा था मैंने अभी ध्यान के दौरान। और देखो गुरु बहन ने गुरु भगवान की कितनी अनुभूतियां बताई, अनुभूतियां ही है, उनको कितनी सेवा करने को मिली। वो गुरु भगवान घट घट के वासी है, सब कुछ जानने वाले हैं। और मुझे मतलब आश्रम जाने का सौभाग्य ध्यान में प्राप्त हो गया है ना। तो बड़े सब कुछ जानने वाले, मन की बात गुरु भगवान बहुत जल्दी जानते हैं। और केवल नाम जाप, जो नाम जाप करता है वो नाम जाप की कमाई है, इसमें और कुछ नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुभाई, जय दादा गुरुदेव। बड़े दिनों बाद आपकी अनुभूति सुनी गुरुभाई, और बड़ी जबरदस्त अनुभूति है गुरुभाई। मैंने पूरा सच ध्यान के में दौरान देखा गुरुदेव था। हमारे मन की जानते हैं गुरुभाई, सच में। जी जय ठीक है गुरुदेव जी। UID से किसी साधक का हैंड रेज हुआ है, कृपया अपनी बात को संक्षेप में रखें। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव गुरुबहन। गुरुबहन मैं ये पूछ रही थी, कल जोधपुर वो प्रोग्राम होगा तो कितनी बजे से होगा, सामूहिक ध्यान प्रोग्राम वगैरह वो? होगा ना जोधपुर आश्रम में गुरुबहन? हाँ हाँ। वहां तो गुरुबहन पूरे दिन चलता है। अच्छा, कल पूरे दिन ही चलेगा? जी जी गुरुबहन, जय पूरे गुरुदेव दिन गुरुबहन। चलेगा। अच्छा जय गुरुदेव अ, गुरुबहन। मेन प्रोग्राम जो है 10:30 बजे होता है। गुरुदेव की जो चरण पादुका है उनका प्रक्षालन किया जाता है, 10:30 बजे से अच्छा स्टार्ट होता है आरती वगैरह। जी तो आप उस समय मतलब यूट्यूब पे लाइव जुड़ सकते हैं, और किसी ग्रुप जी में जुड़े हो तो वहाँ लिंक आ ही जाएगा सुबह, तो आप उसमें देख लीजिएगा। जय गुरुदेव। जी जी गुरुबहन। जी गुरुबहन, मनोरमा गुरुबहन ने जो बताया वो है। वैसे जो नॉर्मल है वो पूरे दिन चलता है, लेकिन जो स्पेशल उनका होता है वो 10:30 बजे शुरू होता है, और हम लाइव भी देख सकते हैं। आप वहां जाएंगी गुरुबहन?
हाँ जाना है सुबह। तो मैं सोच रही थी कितने बजे, मतलब 3-4 घंटे का सफर है हमारे इधर से, तो भाई सुबह कितना जल्दी निकल सके, पहुंच पाए वहां पर ऐसे। गुरु बहन आप जब मर्जी पहुंच जाइए, आपको वही एनर्जी मिलेगी। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय ठीक है, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय आज का गुरुदेव सेशन बहुत गुरु बहन, जय गुरुदेव अच्छा रहा। ललिता गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी रतन कुमार गुरु भाई, हाँ जी बताइए। गुरु बहन अभी टाइम है क्या, या अगले अगली 32 हो गए, कल लेकिन कल 35 तक हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। जी बोलिए गुरु भाई। नहीं हो पाएगा गुरु बहन, 3 मिनट में नहीं होगा ऐसा, कल कल जुड़ जाएंगे। जी गुरु भाई, कल फिर शाम कल शुरू में ही आप हैंड रेज कर लीजिएगा, और कल अपनी अनुभूतियां विस्तार से रखिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हिंगू अंकल से अनुरोध है, कृपया सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। अब खोलो ये गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत जय बहुत जय गुरुदेव सभी गुरुदेव। को, जय गुरु गुरुदेव, कल के जय अवतार गुरुदेव, की जय जय हो। गुरुदेव। गुरुदेव कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय शक्ति भगवान। गुरु भाई हो, परमात्मा जय सदगुरु भगवान। जय कल्कि भगवान से मैं लास्ट में खोल लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय भाई बहनों को गुरुदेव। जय गुरुदेव।